शीतल जी, सबसे पहले आपसे, लेकिन एक और जानकारी दे दें, अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी मिली थी कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक हमला हुआ है, उनके कारवां पे हमला हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य को चोट नहीं है, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और उनके लोगों का यह आरोप है कि दरअसल ये हमला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। शीतल जी, आप इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस इलाके के अंदर क्या माहौल, क्या स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, जो आपने भूमिका में कहा है वो सही है। ये वो इलाका है जहाँ जो मंडल की राजनीति है उसके लिए जमीन काफी उर्वर है और उसके बहुत सारे राजनेता यहाँ पर बहुत सारे समूहों से हैं पहले से। कुछ बुजुर्ग हो गए, कुछ गुजर भी गए, लेकिन वो राजनीति यहाँ की जमीन में है। और इससे पहले यहाँ एक वामपंथी आंदोलन था एक बहुत बड़े हिस्से में, इधर एग्जैक्टली गोरखपुर में तो नहीं, लेकिन उसके नीचे, और फिर वो नीचे तक चला जाता है। धीरे धीरे वो खत्म हो गया जब ये अस्मिता की लड़ाई के आंदोलन आए सामने, विभिन्न समुदायों की पार्टियां बनी, उनके नेता सामने आए और फिर मंडल की राजनीति आई। तो वो ये इलाका उसके लिए सबसे ज्यादा माकूल आप कह सकते हैं और लोगों में उसकी चेतना भी है। इसी से सटा जो बिहार का इलाका है, पिछले चुनाव में अगर आप बिहार के नतीजों को देखेंगे तो तेजस्वी यादव को जो सबसे ज्यादा सीटें मिली थी वो इसी से सटे इलाके से पहले राउंड में मिली थी। तो ये पूरा इलाका दोनों तरफ का सिर्फ बाउंड्री है उसमें बीच में, लेकिन यहाँ की आबादी एक जैसी है, संस्कृति भी एक जैसी है, गीत संगीत एक जैसा है और एक तरह से राजनीति भी एक दूसरे से बहुत करीब है, मिलती जुलती है। एक राजनीतिक चेतना यहाँ है, अचेतन में भी सही, लेकिन वो चेतना है। तो यहाँ सामंतवाद को चुनौती मिलती है बहुत बड़ी, लेकिन जो योगी जी की राजनीति है वो परोक्ष रूप से सामंतवाद को स्थापित करती है। तो इसलिए यहाँ पे लड़ाई बहुत ही कड़ी है। मुझे जो सूचना है उसके हिसाब से तो गोरखपुर जिले में ही योगी जी को इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है कि वो पूरे प्रदेश में दूसरी चुनौतियों से कम नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा ही है। और वहाँ कुछ ऐसा मतलब सामाजिक समीकरण है कि जो सवर्णों की एकता है अदरवाइज पूरे उत्तर प्रदेश में, वो वहां जाके वो भी टूट जाती है। वो एक अलग फिनोमेना है गोरखपुर पर्टिकुलर का, लेकिन वो पूरे पूर्वांचल में फैलता है। वहां राजपूत और ब्राह्मणों के बीच बहुत ज्यादा आपस में तनाव है और उस तनाव की वजह से भी बहुत सारी सीटों पर उसका असर पड़ने वाला है इस जगह पर, जो उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर उस तरह से नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इस एरिया का क्रिएट करती हैं। ये वो एरिया है जहां अगर आप पिछले राउंड्स में देखेंगे, जहां 50,000 और उससे ज्यादा जीतने वालों की कतार है, यहाँ पे आपको ऐसी जीत वाले लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ भले ही भाजपा जीती थी पिछले चुनाव में भी, लेकिन जीत के अंतर का और वोट का जो प्रतिशत है उसमें गैप उतना बड़ा नहीं था जितना दूसरी जगहों पर था। तो ये सारी चीजें जो है एक मौका देती है अखिलेश यादव का, जो इस समय जो एक कह सकते हैं राजनीतिक ऑरा क्रिएट हुआ है, जिसमें पिछड़ी जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है और माइनॉरिटी उसमें एक बहुत मजबूत पिलर का काम कर रही है। वो डिवाइड नहीं हो रही है और दूसरे वो उत्तेजित नहीं हो रही है, कोई ऐसी घटना करने का मौका नहीं दे रही जिससे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को, हिंदू मुस्लिम करने की पॉलिटिक्स को बहुत मौका मिले। ये दोनों चीजें अखिलेश के लिए एक बहुत ताकतवर फील्ड यहाँ उन्होंने तैयार कर दी है। शीतल जी, और यहाँ शीतल, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि ये पृष्ठभूमि आपने बताई कि दरअसल इस जमीन की पृष्ठभूमि क्या है, वहां क्या कुछ हो रहा, लेकिन जमीन पर जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या जो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी 250 सीट लेकर आ रही है, और अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार तो हम 300 पार करते जा रहे हैं, तो 250 और 300 के बीच में यह इलाका है जहां से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को गुजरना होगा। आपको क्या दिखाई पड़ा, किसके दावे में दम नजर आ रहा आपको? देखिए, ये 6वें 7वें राउंड में 111 सीटें हैं। इन 111 सीटों में अगर अखिलेश की पार्टी 65-70 सीटें जीतती है तो भी कम होगा। इस 6वें 7वें राउंड में भाजपा के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है, जो भी उनके रणनीतिकार हो। मैं कम से कम इसमें से आधे जिलों में खुद गया हूं
और जो लोग वहां जा रहे हैं रेगुलर, मैं उनसे संपर्क में हूँ। वहां के स्थानीय संवाददाताओं से मेरी बात हो रही है, राजनीतिज्ञों से मेरी बात हो रही है, मैं इस इलाके को जानता हूँ। इस 111 सीटों में भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस तरह के दावे करे, उसके लिए असंभव है कि वो समाजवादी पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किसी भी सूरत में कर सके। उसके लेकिन लिए एक चीज बहुत और है बेहतर होगा कि अगर वो 30-35% भी पहुंचती है शीतल तो जी, सीटों की संख्या में। शीतल जी, ये वो इलाका है जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। मान लिया 57 में से सिर्फ 2 सीटें। इसका मतलब ये कि जी। कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉप था समाजवादी पार्टी और के वोट शेयर के अंतर्गत। तो 2012 आप में यहाँ उसे 2012 में उसे 36 सीटें मिली थी। आप ये भी देखें, दोनों चीजें देखें। अगर आप सिर्फ 2017 देखेंगे, 2017 एक एबनॉर्मल चुनाव था। 2017 नॉर्मल चुनाव नहीं था। इस बार चुनाव नॉर्मल हो रहा है। मैं जो कह रहा हूं कि जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं उस तरह से कर पाते ये लोग, जैसा करने की वजह से वो सफलता मिलती है जो 2017 में आपके पास आंकड़ों के रूप में है, तब तक नॉर्मल चुनाव में 2012 जैसे रिजल्ट की स्थिति बनती है। तो वो भी तो देखिए कि 2012 में इनकी स्थिति क्या थी। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।